चलिए भाई, आवाज़ आ रही है सभी को? बताएं एक बार। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है सभी को? बताएं कमेंट में एक बार, सभी लोगों को आवाज़ आ रही है सही साफ? राम राम भाई ओमीर। आइए सभी लोग, जल्दी आइए, जल्दी आइए भाई। आइए सभी लोग जल्दी आइए। ओमीर, प्रशांत लोहिया, राम राम भाई। चलिए भाई, देखिए, अगर हम टाइम की बात करें तो समय हो रहा है 9:10, ठीक है ना? और हमारा चल रहा है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियों के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं और अब पढ़ा रहे हैं ना, ये तो चल रहा है। अब तक हमने हिमालयी नदियों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझ रखा है, ठीक है, जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र को कल समझा था, उससे एक दिन पहले गंगा नदी को समझा था और उससे भी एक दिन पहले सिंधु के बारे में समझा था, और तीनों नदियां हमने बड़ी अच्छी तरह और भली भांति समझ ली थी, ठीक है। अरे रॉबिन, बड़े टाइम बाद आए हो भाई, आज क्या दिक्कत है? कहाँ चल रहे थे अब तक? देखिए भाई, आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम और कर दिया है हमने। अगर आप लोग देखना चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमने प्रायद्वीपीय नदियों का लिंक दे रखा है एक पीडीएफ के फॉर्म में, जो मेरे हाथ से लिखी हुई नोट्स की लिखी हुई पीडीएफ है, किसी कंप्यूटर की टाइपिंग नहीं है ना। आप लोग चेक कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रायद्वीपीय नदियों का लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, तो आप उससे न लिखते हुए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
देखिए भाई, चेक करिए एक बार, डिस्क्रिप्शन को चेक करें सभी लोग, जो भी लोग क्लास में भी मौजूद हैं वो सब लोग डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करें। चेक करो भाई, डिस्क्रिप्शन चेक करो सभी लोग। और कमेंट में हमें बताओ पीडीएफ है या नहीं है। डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए होंगे, एक टेलीग्राम लिंक होगा और एक लिंक होगा पीडीएफ का लिंक, ठीक है ना। हाँ भाई, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग एक बार ज़रा चेक करके बताओ हमें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है कि नहीं है, सॉरी उसका पीडीएफ का लिंक है कि नहीं है। गुड इवनिंग विशाखा। विशाखा एक बार चेक करना। विशाखा, उमीर, रोबिन, प्रशांत, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाके ये चेक करो कि वीडियो में पीडीएफ का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है या नहीं है। आप वहाँ से पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिंक से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो प्रायद्वीपीय नदियों का। चेक करिए भाई, एक बार बताइए कमेंट में हमें, बताइए बताइए बताइए। क्या चक्कर है, वीडियो पीडीएफ निकल नहीं रहा क्या है, कोई तो बताओ कमेंट में, कमेंट ही नहीं आ रहा, क्या बात है। प्रशांत, विशाखा, रोबिन, उम्बीर, बताओ भाई। पीडीएफ मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला। वीडियो की कमेंट को एक बार काट के, जब कमेंट बंद हो जाए तो मोबाइल को इस शेप में करके सीधा करके अगर आप देखेंगे तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए ज़रा गौर से, गौर से देखिए। मिला, सभी को मिला लिंक। चलिए, सबसे पहले हम एक रिवर की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो, ये जो मैप है ना, ये सिर्फ हमारा इस गुजरात वाले क्षेत्र से और नीचे वाला हिस्सा और इधर उड़ीसा तक स्थित है, ठीक है। कहाँ तक, उड़ीसा तक, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उड़ीसा और गुजरात। किसी का कमेंट नहीं आया प्रशांत के अलावा, लिंक मिला नहीं क्या पीडीएफ का। इधर देखो, मोबाइल को सीधा करके ये जो साइड में
लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्क्रीन की तरफ देखा, राइट हैंड साइड में जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है, उस क्रॉस के साइन को जब हम हटा देंगे तो यहाँ जस्ट इसके नीचे ये मोर में लिखा हुआ है, मोर में जाके आप चेक कर सकते हो सारी लिंक। ठीक है, मोर में जाके चेक करिए एक बार। एक रिवर है जिसे हम लूनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक रिवर है लूनी। ये जो लूनी रिवर है ये अजमेर राजस्थान से निकलती है। ठीक है, अजमेर के राजस्थान के अजमेर से निकलती है लूनी। ठीक है ना, और ये कहाँ अरब सागर में आके, जैसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है। क्या होता है इसका, कच्छ के रण में आके ये विलुप्त हो जाती है। हाँ भाई, पीडीएफ नहीं मिली? न जाने कहाँ चले गए, कमेंट तो करके बताओ मुझे एक बार। लूनी नदी अजमेर की नागा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, नागा पहाड़ी। जब यह नागा पहाड़ी से निकलती है तब इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सागरमती के नाम से। ठीक है, जब इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है, और यह लूनी राजस्थान से गुजरात से होते हुए सीधे सीधे यह किसमें, कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में आकर। ठीक है ना, कच्छ का रण, कच्छ के रण में आकर यह विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। मिल गई सर, डाउनलोड भी कर लिए। दोनों लिंक हैं, 2 पेज पीडीएफ है। हाँ भाई, अब सही है। पीडीएफ की लिंक है विशाखा डिस्क्रिप्शन में। एक तो टेलीग्राम की लिंक है, उसके जस्ट ऊपर पीडीएफ की लिंक है। 2 लिंक दी गई हैं। ठीक है ना, सब लोगों को मिल गई, प्रशांत को भी मिल गई, शहदाब को भी मिल गई, आपको भी मिल जाएगी। चेक करो एक बार। ठीक है ना, सभी लोग चेक करो वीडियो में। दीपक आर नॉट हियर। अच्छा, ये क्या है गुरु, क्या राम राम, क्या माने? देखिए, यह लूनी रिवर राजस्थान के अजमेर से निकलती है, नागा पहाड़ियों से। जब यह यहाँ से निकलती है तब इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और जब यह लूनी यहाँ से निकलती है ना नागा पहाड़ियों से, तब यह एक मीठे पानी की नदी के रूप में निकलती है। कैसी नदी के रूप में, मीठे पानी की नदी के रूप में। मीठे पानी की नदी के रूप में निकलती है। लेकिन क्या होता है, मरुस्थली एरिया मिलने के कारण, या रास्ते में मरुस्थल मिलने के कारण, रेगिस्तान मिलने के कारण, मरुस्थल मिलने के कारण यह क्या हो जाती है, खारे पानी की नदी बन जाती है। ठीक है ना, कैसी हो जाती है, खारे पानी की नदी बन जाती है। पीडीएफ मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है नोट करना छोड़ दो। मैप पे सारी नदियों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कौन सी नदी कौन सी जगह पर लोकेटेड है। ठीक है,
कच्छ का रण, इसमें आके ये गायब हो जाती है। कच्छ के रण में आकर यह गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में आकर। करो भाई इसे नोट, नोट करो फटाफट से। गुड इवनिंग संगम पारासर, गुड इवनिंग सर। हाँ भाई ये नोट हुआ। देखो एक बात और समझना, जो नदी विलुप्त हो जाती है ना, जिस नदी का कोई सबूत नहीं रहता, ये नदी क्या है, कच्छ के रण में आके एकदम से जमीन में विलुप्त हो जाती है, तो इस नदी को हम भूमिवृद्ध नदी के नाम से जानते हैं। ऐसी नदियां कैसी होती हैं? ये भूमिवृद्ध नदी है, ठीक है ना, भूमिवृद्ध नदी है, ठीक है। चलिए नोट हो गया, समझा देना एक बार और सर, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, देखो भाई अब इतना इजी है कि सब लोगों के पास पीडीएफ है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लिखने का आलस नहीं रहेगा, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। मोटे मोटे तरीके से आप एक बार इस मैप को देख लीजिए, है ना, और नदियों का आप समझ लीजिए जो नदियों में है। समझा देना एक और ठीक है। देखिए भाई लूनी रिवर राजस्थान के अजमेर से नागा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? नागा पहाड़ी से निकलती है। इतनी बात समझ में आई। जब यह नदी यहाँ से निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? सागरमती इसका नाम होता है, ठीक है। लूनी का नाम क्या होता है? सागरमती के नाम से यह जानी जाती है। कौन सी नदी? लूनी, ठीक है। और ये आगे चलकर गुजरात में कच्छ के रण में आकर यह गायब हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। जब यह विलुप्त हो जाती है तब इस नदी को हम भूमिवृद्ध नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब ये नदी का उद्गम होता है ना नागा पहाड़ी से, तब ये नदी एक मीठे पानी की नदी होती है, लेकिन मरुस्थली एरिया मिलने के कारण यह नदी कैसी हो जाती है? एक खारे पानी की नदी हो जाती है, ठीक है ना, एक खारे पानी की नदी हो जाती है। बताओ इस बात में और क्या समझना है हमें? गुड इवनिंग गुंजन। ठीक है भाई, ये सभी का नोट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ लूनी लूनी लिखी रहने देंगे, उसके बाद जो आपके पास लिखा हुआ है उसे मिटा दीजिए। आपके पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी पीडीएफ में, ठीक है भाई। ठीक है,
ये हो गई लूनी। ठीक है, बताओ सर नोट्स में पीडीएफ से लिख लूँ तो? आप पीडीएफ से लिख लेना, लेकिन आपके पास एक ऐसा मैप ड्रॉ होना चाहिए जो प्रायद्वीपीय भारत का है, निचला वाला भारत का जो हिस्सा है वो हिस्सा आपके पास ड्रॉ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम माही नदी की। जो माही नदी है वो विंध्याचल रेंज से निकलती है। कौन सी रेंज से निकलती है? विंध्याचल रेंज, या हम कहें तो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल से। एमपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात में जाकर या खंबात की खाड़ी में जाके इसका एंड हो जाता है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाके इसका एंड हो जाता है। उसके बाद अगर इस नदी के बारे में एक दो पॉइंट और समझे जाएं तो यह नदी का क्या रीजन है? यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। कैसे? कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक और बात कही जाए तो यह राजस्थान के दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसे राजस्थान में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। राजस्थान में दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसे। बताओ क्या लिखा है? प्रशांत डॉल रो रही है, सुनाई नहीं दे रही है तुम्हें? अच्छा, हाँ भाई रो रही है, बताओ अब कैसे क्या करें? करिए नोट, नोट करिए सभी लोग। विंध्याचल से इसे माही रिवर है ना, रिवर का नाम नहीं लिख पाए भाई। माही, ठीक है, ये माही नदी एमपी के विंध्याचल से निकलती है और राजस्थान गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। और यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी है भारत की। और अगला पॉइंट की बात करें तो यह इसे राजस्थान में दक्षिण की गंगा कहा जाता है, स्पेशली राजस्थान में, क्योंकि यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर हम बात करें तो राजस्थान के सबसे निचले वाले हिस्से में यह नदी स्थित है ना। नोट करिए भाई, नोट करिए फटाफट। मैप पे नोट कर लो। पीडीएफ तो सबके पास पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ तो सबके पास पहुंच गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैप में हमारे पास नदियों की लोकेशन नोट होनी चाहिए, है ना। समझ में ना आए पूछ लेना, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो जाए कह देना सर नोट हो गया। ठीक है, बता दें। चलो देखिए, लूनी के बारे में हमने समझ लिया। अजमेर, राजस्थान के अजमेर से ना, और जब इसका उद्गम होता है तभी एक मीठे पानी की नदी होती है। मरुस्थलीय एरिया मिलने के कारण यह कैसी नदी हो जाती है? यह एक खारे पानी की रिवर हो जाती है। ठीक है, अगर हम माही के बारे में बात करें तो माही नदी हमारी कहाँ से? विंध्याचल रेंज से, मध्य प्रदेश की विंध्याचल रेंज से निकलते हुए राजस्थान और गुजरात में जाकर इसे खंबात की खाड़ी में इसका विलीन हो जाती है। और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगला पॉइंट है इसमें कि इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए
इसके बाद एक रिवर आती है साबरमती। कौन सी रिवर आती है? साबरमती। ठीक है, देखिए साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर से होता है। देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, सारी नदियों को एकदम आपको एक ठीक ठाक से मैप के प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, एमपी से नीचे वाले हिस्से को बना के आपको सारी नदियों को नोट करना है। अगर तुम्हें पीडीएफ मिल गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, तुम्हें ये नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं साबरमती की बात करूं तो ये उदयपुर से उद्गम होता है। ठीक है, उदयपुर कहाँ पर है? एक बार कमेंट बताओ मुझे, उदयपुर कौन सी जगह पर है? उदयपुर कौन सी जगह पर है बताओ एक बार कमेंट में। हाँ भाई, उदयपुर कहाँ है? बताओ, आ रहे होंगे कमेंट। उदयपुर राजस्थान से यह निकलती है। ठीक है, और इससे आने वाली स्टेट हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में। राजस्थान और गुजरात में आकर यह अरब सागर में आके विलीन हो जाती है। ठीक है ना, कहाँ पर? अरब सागर में आके। बस इसके बारे में इतना हमें नोट करना है। ठीक है, चलिए करिए नोट। करिए नोट करिए। कर भी लिया? चलिए, इसके बाद रिवर आती है कौन सी? महानदी। ठीक है, ये थी साबरमती। अब एक रिवर आती है, क्या नाम है उसका? महानदी। यह महानदी छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी से उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ सिहवा पहाड़ी। ठीक है, सिहवा पहाड़ी से उद्गम होता है और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके इसका एंड हो जाता है। ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल में जाके इसका एंड हो जाता है। और इसके बारे में एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उड़ीसा के संबलपुर में, कहाँ पर? उड़ीसा के संबलपुर नामक जगह पर इस पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है ना, हीराकुंड बांध। अगर क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। जोबिन नौटियाल। हाँ भाई, बड़े टाइम बाद आए हो भाई जोबिन नौटियाल। कहाँ चल रहे हो आजकल विजय? हाँ भाई जोबिन नौटियाल, कहाँ बिजी चल रहे हो भाई? करीब 5-6 दिन बाद आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आज कई दिनों से आपके कमेंट नहीं आ रहे, या आ रहे होंगे आपके कमेंट नहीं आ रहे, ऐसा कुछ रीजन रहा होगा।
बताइए भाई। लिख लो, ये महानदी है ना, महानदी। ठीक है, चलिए। जुबिन नौटियाल ब्रो एक संगी सुना दो। अच्छा हाँ, संबलपुर, संभलपुर, संभलपुर। ठीक है ना, संबलपुर है। जुबिन नौटियाल एक सॉन्ग ही सुना दो भाई। अरे क्यों सीरियस हो रहे हो सदा? हैं, सॉन्ग सुन के क्या करोगे भाई? कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही काटती है, माही काटती है भाई। क्या लिख रहे हो सर, देर हो? पता नहीं भाई, ये कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो? हाँ भाई जुबिन नौटियाल, कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो भाई? सर काम, ये क्या लिखा है? ये बच्चों वाली लैंग्वेज मत लिखो भाई, है ना। चलिए, कुछ ये बात समझ में आई? हाँ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े, चलिए। अब हम बात करते हैं गोदावरी की। कौन सी नदी? गोदावरी। ठीक है, इस गोदावरी नदी की बात अगर हम करें तो यह महाराष्ट्र के नासिक में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कौन सी? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है ना। और ये कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों से होकर बड़े आराम से निकलती है ना। यह 4 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन से राज्य हैं? यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से उद्गम होता है इसका, है ना। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहाँ उद्गम लिख लो। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। और यह छत्तीसगढ़, सॉरी, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है ना। और बताओ भाई, कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इधर बे ऑफ बंगाल है ना, ये बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बे ऑफ बंगाल, सॉरी सर, सॉरी क्या बात के लिए? कोई दिक्कत नहीं है। और यह क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है यह। कैसी है? दक्षिण भारत की
सबसे लंबी नदी। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसे। दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस इसकी अगर यहीं हम लिखना चाहें तो 1465 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। 1465 किलोमीटर की इसी डिस्टेंस के साथ यह महाराष्ट्र से निकलते हुए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए सीधे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, लिखो भाई, नोट करो इसे, अभी नोट करो। अरे भाई कर दिया माफ, चलिए भाई, कर लिया। अगर कोई पूछे ना ओल्ड गंगा किसे कहा जाता है, तो ओल्ड गंगा भी इसी नदी को कहा जाता है। कभी कभार हमसे क्या होता है, इस नदी की सहायक नदियां हमसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। सहायक नदियां, सहायक नदियां इसकी हमसे पूछ ली जाती हैं, स्पेशली गोदावरी की। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है ना। क्या गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, ठीक है। और गोदावरी कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। और स्पेशली क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दीपक कुमार, कौन है भाई, हाय, अच्छा, हाय, हेलो, नमस्ते, टाटा, गुड बाय, सब कुछ कर लो, ठीक है ना। अगर इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदियां हैं, एक तो प्राणहिता, ठीक है, एक पेनगंगा, है ना, एक बैनगंगा, एक वृद्धगंगा, ठीक है। ऐसे करके इसकी कुछ 5-6 सहायक नदियां हैं, ठीक है। करिए भाई नोट, करिए, नोट करिए। दिखाई दे रहा है ना सभी को, सही है, ठीक ठाक है, आवाज, वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करो भाई, है ना। चले भाई, आगे बढ़े, चलिए। अगर इसको हम मिटा दें, ठीक है,
देखिए, अगर हम इस जगह पे आगे बढ़े तो अगली रिवर है हमारी कृष्णा। ठीक है, कौन सी रिवर है हमारी? नाइस वर्क, अच्छा भाई, धन्यवाद हिमांशु दीक्षित। ठीक है सर, ओनली दक्षिण की लंबी नदी कौन सी है? कीप इट ओनली दक्षिण की, सब बढ़िया है भाई। अगर हम रिवर की बात करें कृष्णा की, ठीक है ना, कौन सी रिवर? कृष्णा। इस कृष्णा का उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है भाई। ठीक है ना, कहां से होता है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कहां से होता है? महाबलेश्वर से। इसमें भी महाबलेश्वर लग गया क्या? अरे भाई रुको एक सेकंड, इसको एक बार चेंज कर लेना। गोदावरी को चेंज करते हुए यह हमें त्र्यंबकेश्वर करना है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर करना है, इस बात का ध्यान रखना भाई। मिस्टेक हो गया, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, सब बढ़िया है भाई। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है गोदावरी का। लिखने के लिए एक बार के लिए माफी चाहेंगे भाई। ठीक है ना भाई, मिस्टेक हो गया। हाँ भाई, इसे एक बार सही कर लेना है ना, एक बार सही कर लेना। गोदावरी को महाबलेश्वर की जगह त्र्यंबकेश्वर कर लेना। ठीक है, चलिए। चलिए, इसके बारे में अगर हम नोट करना चाहें कृष्णा के बारे में, तो सबसे पहली बात, यह गोदावरी के दक्षिण में समांतर है। यह गोदावरी के समांतर तथा दक्षिण में है। गोदावरी के समांतर तथा दक्षिण में है। ठीक है, ठीक है। यह महाराष्ट्र से कर्नाटक, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होते हुए सीधे सीधे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, इस कृष्णा नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है। चलिए भाई बताइए कोई हमें, इस कृष्णा नदी पर कौन कौन से दो बांध बने हुए हैं बताओ। हाँ भाई, कावेरी भी है, जोइन नोटियल कावेरी भी है ना। कावेरी तो कर्नाटक से निकलती है, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है ना, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, और कावेरी निकलती है हमारी कहां से? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है, हाँ भाई। हाँ देखो, एक नागार्जुन बांध जिसे हम श्रीशैलम के नाम से जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, इसी कावेरी नदी पर एक बांध है जिसे हम नागार्जुन बांध के नाम से जानते हैं, कृष्णा पर, है ना, नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध जो कहां पर है? कहें तो आंध्र प्रदेश में जाके। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है
1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ो, नोट करो इसे बराबर में, नोट करो भाई। नोट करिए एक बार। सहायक लिखनी है तो लिख लेना, इसकी सहायक है भीमा, तुंगभद्रा। ठीक है, ऐसे करके इसकी 2-3 सहायक नदियां हैं। ठीक है, लिख लो सहायक लिखनी है तो, एक तो लिख लो भीमा, भीमा सहायक में लिखो, भीमा, तुंगभद्रा। ठीक है, और भी है, इंपॉर्टेंट लिख लो बस। श्रीशैलम का नाम ही नागार्जुन है, नागार्जुन और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में बांध है जो एक ही का नाम है, श्रीशैलम और नागार्जुन। नागार्जुन कौन सी रिवर पर है, हो गया सभी का, नोट हो गया भाई। हाय, कौन है, तनुजा कौशिक, बताइए भाई, सभी लोगों को नोट हुआ। नोट करिए एक बार। बता दो नागार्जुन कौन सी रिवर का है, कृष्णा का ही तो है नागार्जुन, लिख तो दिया नागार्जुन बांध कृष्णा नदी, ये कृष्णा ही तो लिखी है हमने लास्ट में, कृष्णा ये है, गोदावरी ये है, तो ये कृष्णा पर भी तो लिखा है हमने नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध कृष्णा का है। हमारी श्रद्धा बात आई समझ में, श्रद्धा बताएं एक बार, श्रद्धा बताइए भाई एक बार, बात आई समझ में कि नहीं आई। नागार्जुन बांध कृष्णा रिवर पर है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं ना, नोट हो गया सभी लोगों का। करेक्शन कर लेना इस बात में, तो महाबलेश्वर वाले में, ठीक है ना, महाबलेश्वर वाला जो है वो वहां से सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, कृष्णा का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। ठीक है ना, महाबलेश्वर से कोई गोदावरी का मत लिखे रहे ना, चेंज करवा दिया है। ठीक है ना, इसके बाद एक रिवर आती है जिसका नाम है कावेरी। कौन सी रिवर, कावेरी। ये कौन सी थी, कृष्णा। ठीक है, इसके बाद रिवर आती है कावेरी। इस कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है,
ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। मैप को एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, सभी लोग ध्यान रखना है इस बात का, मैप एकदम बढ़िया और एक सुंदर सा मैप बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सारी नदियों की लोकेशन बड़े बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब तक आप लोकेशन अच्छी नहीं करोगे ना तो दिक्कत रहेगी हमें समझने में, ठीक है। और ये कर्नाटक में इसका उद्गम होता है, कर्नाटक से उद्गम होते हुए कर्नाटक, ठीक है, केटी लिख लो, और उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में जाकर इसका यहाँ पर जाकर एंड हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बताइए भाई। यही एकमात्र दक्षिण की, यह दक्षिण की एकमात्र बारहमासी नदी है, ठीक है। कैसी है, बारहमासी, हर टाइम इसमें पानी रहता है, ठीक है ना। और बस ये तो हमारी हो गई ये सारी नदियाँ, ठीक है ना भाई। अगर आप इसकी और नदियाँ लिखनी चाहते हो जो सहायक नदियाँ हैं, अगर आप उन्हें लिखना चाहते हो तो लिख लेना भले, अमरावती, हेमावती, ऐसे करके दो चार इसकी नदियाँ हैं, लिख लो लिखनी है तो। एक तो अमरावती है, अमरावती और हेमावती, ठीक है। और फिर हमने आपको एक पीडीएफ दे रखी है, ठीक है, आप उस पीडीएफ में भली भांति चेक कर सकते हो सारी चीज़ों को, और एक्स्ट्रा भी है उसमें दो चार पॉइंट, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। बताइए भाई, यहाँ तक बात आई समझ में। नोट करो भाई फटाफट। इसके बाद हमारी एक रिवर और रह गई, वो है हमारी नर्मदा, ठीक है ना। लास्ट रिवर है हमारी एक नर्मदा, ठीक है, ये रिवर है नर्मदा। अब समझिए इस नर्मदा की स्टोरी क्या है। ये नर्मदा, इसका उद्गम मैकाल पर्वत के समीप होता है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ मैकाल पर्वत के समीप, ठीक है। मैकाल पर्वत के समीप। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहें, इस बात को अगर हम और अच्छी तरह समझना चाहें, ठीक है, तो हम इस नदी को एक बात से और जानते हैं
कि ये नदी जब मध्य प्रदेश में पहुंच जाती है ना, छत्तीसगढ़ से निकलते हुए, कहाँ पर, एमपी में पहुंच जाती है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में जाकर, कहाँ पर, एमपी के जबलपुर में जाकर एक धुआंधार नामक जलप्रपात बनाती है। एमपी के जबलपुर में जाकर यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया जाए, पॉजिटिव लाइफ। हाय भाई, आप शायद नए लग रहे हो मुझे आज। हाँ जी, पॉजिटिव लाइफ नाम अच्छा है आपका, है ना। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा जाए तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह भारत की प्रायद्वीपीय भारत की, यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो क्या है, जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी। ठीक है, बस। मैथ की होगी आज क्लास? मैथ चलेगा? नहीं, मैथ की कल या मंडे से होगी। तू रुक बचा भाई। क्यों भाई? नहीं भाई, मैथ के लिए हम आपके लिए क्वेश्चनों की थोड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथ के लिए कुछ सोच रहे हैं, या तो जो आपकी जो आज जैसे हमने जियोग्राफी, एक बार बताइए, एक बात बताइए हमें, जिस तरह हमने आपको जियोग्राफी का जो आज नोट्स दिया है, उस तरह अगर हम आपको मैथ का नोट्स देके उसमें क्वेश्चन लिख के दे दें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है हमें, और आप भी क्वेश्चन लिख नहीं पाते हो, और व्हाइट बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिखा नहीं जाता, है ना। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार हो जाते हैं बड़े बड़े, तो क्वेश्चन बड़े होने के कारण हम लिख नहीं पाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो। तो अगर आप कहें तो हम कल से ही क्लास चालू कर दें, आपको क्वेश्चन अगर हम डिस्क्रिप्शन में दे दें तो बताइए, आप सब लोग तैयार हैं इस बात के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? बताइए हमें एक बार। एकता, अच्छा जी, नहीं नहीं, वो दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे मैथ का। लेकिन बस बात इतनी है कि अगर हम आपको पीडीएफ दे दें तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताते चलें कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। जो भी लोग अभी जो लाइव क्लास में हैं, ठीक है ना, वो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप लोग टेलीग्राम के लिंक से आप टेलीग्राम के जो चैनल है उस पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना।
और ज्वाइन होने के बाद आप एक काम करना कि हम ना क्लास शुरू करने से पहले आपको पीडीएफ दे दिया करेंगे, ठीक है। उस पीडीएफ को या तो आप अपने पास रखिए या कोई दूसरे मोबाइल में रखिए या उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो करना है जो कर लीजिए, ठीक है। जब क्लास चल रही होगी तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बस उससे टाइम इतना बच जाएगा कि हम 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश किया करेंगे। हाँ भाई, क्या सभी लोग एग्री है इस बात के लिए? चलो, आप एग्री हो, शायद आप प्रशांत भी एग्री हैं, ठीक है ना। कोशिश हमारी ये है कि आज आपका नदियों का चैप्टर हो गया समाप्त, कल कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। और कुछ नदियां इसमें रह गई हैं, जैसे कि चंबल है, यमुना है ना। नहीं नहीं, मैथ की क्लास नहीं होगी जोबिन भाई, आज मैथ की क्लास नहीं कराएंगे हम, है ना। जब भी मैथ की क्लास कराएंगे परसेंटेज के साथ, परसेंटेज चालू करेंगे तब मैथ की क्लास कराएंगे, चाहे कल कराएं या परसों कराएं, ठीक है ना। हाँ, आज मैथ की क्लास ऑफ है, आज क्लास ऑफ है मैथ की। नहीं, अब कुछ नहीं पढ़ा रहे, आपकी नदियाँ हो गई समाप्त। कल 1-2 नदियाँ बची हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है खैर ज़्यादा, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि चंबल है, यमुना है, ठीक है, लूनी है, ताप्ती है, जो भी नदियाँ हैं। लूनी तो करा दी आज, माही भी करा दी, महानदी भी करा दी, कोसी है, गंडक है, ठीक है। या हम कल आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे, कल जो भी क्लास होगी, कल जो भी क्लास होगी उस क्लास में आप आने से पहले हम आपको 2 पीडीएफ दे देंगे, एक तो जो बची हुई नदियाँ हैं उनकी, और कल जो भी टॉपिक चालू करना चाहेंगे उनकी, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए भाई, चलते हैं। सभी को गुड नाइट, राम राम और नमस्ते, ठीक है। गुड नाइट नीरज, स्वीट ड्रीम्स, ओके। चलिए भाई, गुड नाइट।